हेलो गाइस, माई सेल्फ विरित पवार। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद। स्वागत है आपका लेट मी एक्सप्लेन नाउ के अंदर। आज हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, वो हमारे पास में वायर लूप के बारे में। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले दो लाइन आपको बीच पढ़ना चाहूँगा। अरे करम जो तेरे अच्छे, किस्मत तेरी दासी। अरे करम जो तेरे अच्छे, किस्मत तेरी दासी, और नीयत तेरी अच्छी तो घर में मथुरा काशी। बोलो राधे राधे, राधे राधे, राधे राधे। अरे दोस्तों, आपकी कर्मों की ताकत ही आपको आखिरी वट वृक्ष तक लेके जाने वाली है, आपकी आखिरी सफलता तक लेने वाली हैं। तो दोस्तों, कर्म करते रहो, लगे रहो, जो होगा देखा जाएगा। बस आपका और मेरी एक ही मंजिल है, मुझे आपके लिए काम करना है, आपको अपने लिए काम करना है। बस इसी क्या बोलते कृष्ण की लाइन के साथ शुरू करेंगे, बोलो राधे राधे। चलिए शुरू करते टॉपिक हमारा आज का जो हमारे पास जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे पास में ये है कि हाउ टू फ्लेम इनोकुलेटिंग निडल्स एंड वायर लूप। कि हमें हमारे पास में जो वायर लूप अवेलेबल होता है माइक्रोबायोलॉजी के अंदर, कैसे हमें उसको इनोकुलेट करना है या कैसे उसको हम लोग स्टेराइल करते हैं और कैसे हम उसको यूटिलाइज करेंगे, ध्यान रखना। ओके, इनोकुलेटिंग निडल्स एंड वायर लूप मस्ट बी स्टेराइल व्हेन टेकिंग और ट्रांसफरिंग कल्चर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। भाई क्या होता है हमारे सामने माइक्रोबायोलॉजी लेबोरेटरी के अंदर, हमें कोई कॉलोनी को पिकअप करना होता है या कॉलोनी को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना होता है, या हमें कोई भी कल्चर को ट्रांसफर देना करना होता है। हाँ, तो ऐसे केसेस में हम लोग क्या करते हैं, लूप का इस्तेमाल करते हैं। ओके, तो ऐसे केसेस में अगर हमारा लूप कंटामिनेट रहेगा तो क्या रिजल्ट आएगा हमारा? बिल्कुल नहीं आएगा। तो ऐसे केसेस में हमें क्या करना होता है, हमारे लूप को स्टेराइल करना होता है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, इंसिनरेशंस और हीटिंग दिस वायर to red heat kill all microorganisms adhering to it। अगर ध्यान रखना, अगर आपकी जो वायर लूप की सरफेस पे अगर माइक्रोब्स अवेलेबल हैं तो आप लोग क्या करोगे, उसको आपके पास जो बर्नर है, बुनसन बर्नर है, उसके फ्लेम पे जब उसे गर्म करोगे तो उसके सरफेस पे, उसके वायर लूप की सरफेस पे जितने भी अगर माइक्रोब्स अवेलेबल है ना, वो सब क्या हो जाएंगे, ख़त्म हो जाएंगे। ओके, चलिए सब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट में हमारा। तो हमने वर्ड बोला आफ्टर हीटिंग रेड हीट। ओके, क्या बोला हमने, आफ्टर हीटिंग रेड हीट द वायर मस्ट बी कोल्ड एंड बिफोर विड्रॉइंग द सैंपल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ऐसा भी तुम लोग कभी ना करें कि आप लोग जब वायर लूप को गर्म करते हो तो गर्म और किया और तुरंत तुरंत गर्मा गर्म आपने उसको सस्पेंशन ट्यूब में डाल दिया या आपको जो कॉलोनी पिकअप करनी है वो पिकअप कर लिया। तो ऐसे केसेस में गर्म होने के साथ में आपके जो माइक्रोब्स हैं, आपके अपने जो डिजायर माइक्रोब्स हैं, वो भी बेचारे ख़त्म हो जाएंगे। वो भी बेचारे बोले यार हमको गर्मा गर्म तुम लोगों ने लगा दिया, तो कहाँ रहेंगे, नहीं रहेंगे यार। ऐसे केसेस में क्या करो, आप जब भी वायर लूप को गर्म करते हो तो उसको होल्ड करो, 1 से 2 सेकंड उसको होल्ड करो, तो क्या हो जाएगा, कूल हो जाएगा। ओके, फ्लेम द इनोकुलेटिंग वायर बिफोर एंड आफ्टर यूज। ओके, नेवर ले कंटामिनेटेड नीडल लूप ऑन द टेबल। आप लोग जब लैब में ध्यान रखना काम करते हैं तो कभी भी उसको, ऐसा नहीं है कि आपने यूज़ कर लिया और कंटामिनेट लूप को अपने टेबल पे छोड़ दिया, ऐसा कभी नहीं करें। भाई आप करोगे तो आपके बाद कोई तो और आके वर्क करेगा ना। हालांकि सबको अपना अपना वायर लूप रखना चाहिए। ओके, बट आपको ये ध्यान रखना, आप माइक्रोबायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब भी आप माइक्रो के टेबल पे वर्क करते हो तो आप वायर लूप को जब आप यूज़ कर लेते हो या करने वाले हो तो दोनों केसेस में उसको क्या करें, स्टेराइल करें, और उसके बाद में उसको सफाई करके उसकी जो स्पेस है जहाँ उसकी जगह वहाँ पे उसको रखें। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट हमारे पास में क्या प्रोसीजर हमारे पास ध्यान रखना रहेगा यहाँ पे। तो सबसे पहले क्या करना है कि उसको होल्ड कैसे ध्यान रखना है, आपको जैसे मैंने डायग्राम में दिखा रहा, ध्यान रखना कि आपको आपके थंब और 2 फिंगर के बीच में क्या बोला, आपको अंगूठे और 2 फिंगर के बीच में आपको इस प्रकार राइट हैंड में आपको होल्ड करना है। ओके, होल्ड कर लिया, ध्यान रखना आपने। ओके, अब उसके बाद में क्या करना आपको, आप पकड़ते हो ना पेन, आप कैसे पेन पकड़ते हो, सेम पेन की तरह इसको पकड़ना, और जो लोग लेफ्ट हैंडेड है उसको लेफ्ट हैंड में पकड़ना, बट जनरली क्या करना आपको राइट हैंड में पकड़ना चाहिए। ओके, आपके थम्स और फिंगर के बीच में। Bunsen burner should be adjusted that two separate flame are visible, central cone और outer tail of flame। अब क्या ध्यान रखना, उसके बाद में आप जब लैब में वर्क करते हो तब क्या होता है, आपके दोनों तरफ क्या होते हैं, बुनसन बर्नर होते हैं। तो आप बर्नर को ऐसे सेट करो कि आपको उसमें 2 फ्लेम क्लियरली विजिबल हो।
ऐसा नहीं वो पूरी उसमें मतलब आग सी लग रही है, ऐसा नहीं करना आपको। एकदम उसमें ब्लू फ्लेम, येलो फ्लेम, एकदम बिल्कुल इसे कोन बना, क्या बना चाहिए उसको, बिल्कुल फ्लेम का कोन बना चाहिए आपको। आउटर और इनर दो फ्लेम आपको उसमें दिखनी चाहिए, ध्यान रखना। बर्नर के अंदर आपको इस प्रकार से उसको सेट करना है। आपको उसमें जो ध्यान रखना वाल्व लगा होता है ना, उसको वाल्व को जैसे सेट करके आपको उसमें सेट करना है। ओके, चलिए चलते साहब नेक्स्ट पॉइंट में। हमारा अगला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना यहाँ पे ये है कि sterile the needle, okay, loop from the hub of the handle along the entire length by holding it almost perpendicular in the Bunsen burner's flame। जब भी आप उस आपके वायर लूप को फ्लेम के पास में लेके जाते हो, ध्यान रखना आपको लगभग ऑलमोस्ट उसे बिल्कुल परपेंडिकुलर रखना है, उसको बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे रखो, ताकि आपका जो एंटायर लेंथ है, ओके, आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये बिल्कुल जो आपकी देना पूरी एंटायर लेंथ ध्यान रखना ये फ्लेम के टच में आ सके और ये पूरी स्टेराइल हो सके। ऐसा नहीं खाली आगे का जो वायर लूप है उसे आप लोग खाली स्टेराइल करो, नहीं, आपको एंटायर ध्यान रखना जो पूरा निक्रो वायर का जो पूरा लूप है उसको क्या करना है, आपको स्टेराइल करना है। ग्रेजुअली राइज द लूप इन द हॉट पार्ट ऑफ द फ्लेम, होल्ड द वायर देयर अंटिल एंटायर लेंथ ऑफ वायर गेट रेड हॉट। आपको आगे वाला जो पार्ट है वो कहाँ रखोगे, फ्लेम के ऊपर, तो उसको काफ़ी देर तक जब रखोगे तो धीरे धीरे आपको हीट क्या होगी, ट्रांसफर होगी, और आपका जो पीछे वाला भी है जो लाइन ध्यान रखना है पूरी क्या हो जाएगी, रेड हॉट हो जाएगी। और जब वो रेड हॉट हो जाए इसका मतलब समझ लीजिए कि क्या हो चुका है, आपका वो स्टेराइल हो चुका है। क्लियर कहानी यहाँ तक, बहुत सिंपल चीज़ें हैं। चलिए फिर मैंने अगला ध्यान रखना पॉइंट यहाँ पे बोला है कि कंटिन्यू होल्डिंग, क्या बोला मैंने, कंटिन्यू होल्डिंग द वायर in the flame for few seconds to ensure complete sterilization of the wire। ऐसा भी नहीं करना कि डाल के निकला, डाल के निकला, डाल के निकला, ऐसा नहीं करना। आपको उसमें जाके उसको थोड़ी देर के लिए या कुछ सेकंड के लिए उसको होल्ड करके रखो उस बर्नर के अंदर, ताकि वो कम्प्लीटली स्टेराइल हो सके। क्योंकि स्टेराइल जिस पर्पज़ के लिए कर रहे हो, आपने उसको निकाला, डाला, निकाला, ऐसे करोगे तो ध्यान रखना नहीं होगा। उसको आप कुछ सेकंड्स के लिए उसको होल्ड करके रखें, ताकि वो टोटली जो कम्प्लीटली इसमें क्या हो जाए, स्टेराइल हो जाए। ओके, अलाउड टू वायर टू कूल ओनली बिटवीन बर्नर। ध्यान रखना एक खास बात, ध्यान रखना। अब ऐसा भी आपको नहीं ध्यान रखना है कि आप बर्नर के बीच में उसको स्टेराइल तो कर ले, तो उसको ऐसे ऐसे कहीं पे मतलब उसको फैला, ध्यान रखना, तो कहीं पे उसको फैलाना नहीं है। आपको ध्यान रखना दो बर्नर के बीच में ही उसको कूल होने देना है। ऐसा नहीं है कि आपने उसको आगे से स्टेराइल तो कर दिया, आपका हाथ में उसको कैसे एंगल से पकड़ दिए, ऐसा टेढ़ा मेढ़ा पकड़ लिया, इस प्रकार से उसको होल्डिंग नहीं करनी है। आपको प्रॉपर दो बर्नर के बीच में जो आपका पूरा फ्लेम का जो एरिया है उसी एरिया के बीच में आपकी उसकी वायर लूप की जो माउथ है वो होना चाहिए, और उसी एरिया के बीच में उसको वापस कूलिंग होने के लिए भी छोड़ना चाहिए कुछ सेकंड के लिए। ध्यान रखना ऐसा नहीं कि उसको आप उस जोन से बाहर निकल, क्योंकि जोन से अगर बाहर निकल गया तो फिर से क्या हो जाएगा, वो कंटामिनेट हो जाएगा और आपका स्टेरिलाइजेशन फेल हो जाएगा और आपका रिजल्ट बिगड़ जाएगा। क्लियर कहानी। चलिए चलिए साहब नेक्स्ट पॉइंट में हमारा अगला ध्यान रखना, कुछ मैंने नोट पॉइंट लिखे जाने यहाँ पे। ए वेट इनोकुलेटिंग नीडल शुड बी इंसर्टेड। ओके, क्या बोला है लाइन को समझिए यहाँ पे। वेट इनोकुलेटिंग नीडल शुड बी इंसर्टेड बिलो द कॉर्न टू ड्राई। ध्यान रखना, आप अगर आपके पास में अभी भी तुरंत आपने सस्पेंशन में निकाला है और अभी आपको गीला, ध्यान रखना उसको क्या बोले, ड्राई, हल्का सा ड्राई कर लेना। वेट इनोकुलेटिंग नीडल शुड बी इंसर्टेड करें बिलो द कोन। आपको ध्यान जो ऊपर का है ना पी कॉन, उसके ऊपर नहीं जाना, उसको ध्यान क्या करना है, आपको नीचे वाले ध्यान रखना कॉन को उसमें ड्राई करना है। ओके, दिस डन बाई प्लेसिंग द लूप इन द फ्लेम एट द हब of the holder where wire is attached and then gradually moving the wire through the flame until the wire glow। आपको डायरेक्ट टॉप फ्लेम पे लेके नहीं जाना, क्योंकि हायर टेम्परेचर ध्यान टॉप फ्लेम पे होता है, आपको पहले डाउन में रखना, जैसे वो ड्राई होगा फिर उसको टॉप फ्लेम पे उसको शिफ्ट कर दीजिए, ध्यान रखना। ओके, ऐसा करने पे ध्यान रखना क्या होगा क्या नहीं होगा अभी दिखाता हूँ नेक्स्ट पॉइंट में। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला, फाइनली लूप इटसेल्फ फ्लेम अंटिल इट्स ग्लोइंग। अब ध्यान रखना उसके आगे वाला जो कल्चर वो ऑप्शन है क्या, फ्लेम पकड़े, क्योंकि उस पर क्या थे माइक्रोब्स थे या सस्पेंडर जो भी है ना, उस पर जो चिपका होता है वो एकदम फ्लेम पकड़ेगा। ओके, वो एकदम वो पूरा वहाँ पे ग्लोइंग होगा। इन दिस वे ब्रॉथ ड्राइज आउट ग्रेजुअली बिफोर इंसिनेशन इफ। देखिए इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे काफी इंपॉर्टेंट लाइन दिया, आखिरी पॉइंट इंपॉर्टेंट है। वेट लूप इज पुट इमीडिएटली इन द फ्लेम। अगर आपने तुरंत भीगा हुआ या गीला अगर आपने क्या डाला फ्लेम में अगर डाला तो क्या इट में भी स्प्लज क्या लगे यहाँ पे स्पल, ये क्या बोलते
स्पल सॉरी मैं थोड़ा मेरा टंग ट्विस्टिंग हो जाना है, स्प्लचर।